क्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया कर्वोऽभिनेदुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुरेतवतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीन अपराधलक्षे क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत योगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को यथा योग्य अभिवादन। आज राम नवमी है और ये तिथि अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
संसार के लोग तो केवल यही जानते हैं कि आज के दिन भगवान श्री राम जो हैं वो प्रकट हुए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को दिन में 12 बजे वे प्रकट हुए। परंतु केवल इसीलिए इस तिथि का महत्व नहीं है। भगवान श्री राम का आज के दिन ही वनवास हुआ। जिस तिथि में, जिस मुहूर्त में उनका जन्म हुआ, वही तिथि, वही मुहूर्त में उनका वनवास हुआ। और 14 वर्ष बाद आज ही की तिथि के दिन वे वन से अयोध्या में लौटे। और आज ही के दिन भगवान श्री राम का वन से लौटने के बाद अभिषेक हुआ, राज्य अभिषेक। तो इसलिए आज की तिथि जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और इस तिथि को सभी लोगों को, विशेषकर जो वैष्णव गण हैं, उनको बड़े श्रद्धा से, बड़े प्रेम से इस तिथि को उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। अभी जैसा हमने श्रील जयदेव गोस्वामी पाद जी के द्वारा रचित 10 अवतार को श्रवण किया, और उस 10 अवतार में श्रील जयदेव गोस्वामी पाद जी ने कहा, केशव धृता राम शरीर जय जगदीश हरि। केशव मतलब कृष्ण। कृष्ण ने ये राम का रूप रखा, अर्थात राम कोई और नहीं है, कृष्ण ही राम रूप में आए हैं। तो अभी कृष्ण को राम रूप में आने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि त्रेता में कृष्ण राम रूप में आए और द्वापर में तो आने ही वाले हैं, स्वयं आने वाले हैं। तो उनको आवश्यकता क्या थी राम रूप में आने की। भगवान श्री कृष्ण ये चाहते हैं कि जो कृष्ण लीला में प्रवेश करने की इच्छा रखते हैं जो लोग, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें रामलीला को श्रवण करके मर्यादा को सीखना चाहिए, वेदों की मर्यादा को सीखना चाहिए, और विशेषकर संबंधों की मर्यादा को सीखना चाहिए। पिता पुत्र का किस प्रकार से संबंध हो, माता का बेटे का किस प्रकार से संबंध हो, भाई और भाई के संबंध की क्या मर्यादा है, पति पत्नी के संबंध की क्या मर्यादा है, स्वामी और सेवक के संबंध की क्या मर्यादा है, और राजा और प्रजा के संबंध की क्या मर्यादा है। इन मर्यादाओं को सीखें, क्योंकि जीवन अगर मर्यादित नहीं होगा, जीवन में अगर मर्यादाएं नहीं होंगी, तो जीवन अनुशासित नहीं होगा, और अनुशासित जीवन नहीं होने पर
कोई कृष्ण भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ सबको पहले शिष्य बनना पड़ता है। शिष्य शब्द शासन से आता है, अर्थात जो शासन को पालन करते हुए, किसके शासन को? गुरु और वैष्णवों के शासन को पालन करते हुए अपने जीवन में मर्यादाओं को पालन करते हैं, वो कौन कहलाते हैं? वो कहलाते हैं शिष्य। तो भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं, क्योंकि ये पुरुष, राम भी पुरुषोत्तम है, कृष्ण भी पुरुषोत्तम है, और उनके बाद श्री राधा कृष्ण मिलित तनु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, ये भी पुरुषोत्तम है। परंतु सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम। तो भगवान राम रूप में आए, और राम लीला में उन्होंने क्या किया? राम लीला में उन्होंने मर्यादाओं को पालन किया, और वे भगवान श्री राम सूर्य वंश में आए। सूर्य वंश में भागवत में इस प्रकार से बताया कि खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, और अज के हुए दशरथ। बहुत प्रतापी राजा है दशरथ। उनका रथ दशों दिशाओं में चलता है, इसीलिए उनको कहते हैं दशरथ। और ये दशरथ को 360 रानियां हैं वाल्मीकि रामायण के अनुसार, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र के संबंध में या अन्य अन्य भी जो सबसे प्राचीन जो काव्य है, वो वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण जो काव्य है, वह सबसे वह प्राचीनतम है। और जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को श्रीमद् भागवत के आधार पर स्वीकार किया जाता है, उसी प्रकार से जो राम लीला है उसमें जो है वो, उसको स्वीकारने का आधार क्या है, प्रमाण क्या है? वो है श्री वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या कांड में सर्ग 34 में बताया कि श्री दशरथ जी की 360 रानियां, 360 रानियां होने पर भी उनको संतान नहीं है। तो उन्होंने गुरु जी को प्रार्थना किया, वशिष्ठ मुनि को। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि संतान के लिए हम क्या करेंगे? पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे, क्योंकि त्रेता है, और त्रेता का धर्म क्या है? त्रेता का धर्म है यज्ञ। सतयुग का धर्म तपस्या, तप। त्रेता का धर्म यज्ञ। द्वापर का धर्म बड़े बड़े मंदिर बना के उसमें अर्चा विग्रह स्थापन करके अर्चा विग्रह की सेवा। और कलयुग का धर्म है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम संकीर्तन कलयुग का धर्म। तो उन्होंने कहा हम पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे। अब पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए यज्ञ कराने वाला कोई ब्राह्मण चाहिए, कोई साधु चाहिए यज्ञ कराने के लिए।
तो यज्ञ कराया दशरथ जी के दामाद ऋषि श्रंग ने। दशरथ जी को एक कन्या उत्पन्न हुई, जिस कन्या को उन्होंने अपने मित्र राजा को गोद में दे दिया। हाँ, दान दे दिया। वही कन्या जब बड़ी हुई तो उनका विवाह ऋषि श्रंग से हुआ, और यही ऋषि श्रंग को बुला करके वशिष्ठ मुनि ने पुत्रेष्टि यज्ञ को कराया। और इस यज्ञ की कृपा से, यज्ञ के फल स्वरूप, श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि वे श्री हरि ही अपने अंश अंशा अंश रूप से वे चार रूपों में प्रकट हुए। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और मैयाओं ने और दशरथ जी ने इन बच्चों के जो है बाल लीलाओं को आस्वादन किया, वात्सल्य रस को आस्वादन किया। उसके बाद वशिष्ठ मुनि के आश्रम में शिक्षा के लिए भेज दिया। और जिस समय शिक्षा ले रहे थे, विशेषकर धनुष चलाने की शिक्षा ले रहे थे, तो उसी समय वहां से विश्वामित्र जी निकले। और विश्वामित्र जी ने देखा कि ये दशरथ के जो चार राजकुमार हैं, ये तो धनुर्विद्या में बड़े पारंगत हैं। और उन चार राजकुमारों में भी विशेषकर ये राम और लक्ष्मण के तो बहुत ही पारंगत हैं अस्त्र शस्त्र विद्या में, और अस्त्र शस्त्र विद्या में भी ये धनुर्विद्या में। तो ये बच्चे जैसे ही गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूर्ण करके 16 वर्ष की आयु में ये जब लौटे, तो उसी समय विश्वामित्र जी आ गए। और विश्वामित्र जी ने आकर के दशरथ को कहा कि साधु लोग जो है वो यज्ञ करते हैं, त्रेता है तो यज्ञ करेंगे भगवान की प्रीति के लिए। परंतु ये जो असुर लोग हैं, ये असुर लोग जो है उस यज्ञ को भंग कर देते हैं। कभी मरे हुए पशुओं की यज्ञ वेदी में हड्डियां डाल देते हैं, कभी मलमूत्र त्याग कर देते हैं, और वे यज्ञ को अशुद्ध कर देते हैं। इसीलिए ये साधुओं की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है, राजा का दायित्व है। तो इसीलिए तुम मेरे साथ अपने दो बेटे राम और लक्ष्मण को क्या करो, इनको मेरे साथ भेजो। दशरथ जी ने बहुत प्रार्थना किया कि ये तो सुकुमार हैं, छोटे बच्चे हैं, अभी अभी तो लौटे हैं, मैं आपके साथ चलता हूं। विश्वामित्र जी ने हट कर लिया, और हल्का हल्का उनको क्रोध भी आने लगा। तो उनके क्रोध से डर करके दशरथ जी ने वशिष्ठ मुनि को मंत्रणा किया। और वशिष्ठ मुनि ने कहा कि जो विश्वामित्र है वो बहुत श्रेष्ठ ऋषि हैं, बहुत श्रेष्ठ साधु हैं। तुम राम और लक्ष्मण को निर्भय होकर के उनके साथ भेज दो, किसी प्रकार के भय की कोई आवश्यकता नहीं है। और वे राम और लक्ष्मण को ले गए, लेकर के चले। तो लेकर के चले जब, तो सबसे पहले उन्होंने
ताड़का का वध किया। ताड़का कौन है? ताड़का साक्षात कपट की मूर्ति है, साक्षात कपट है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम लीला करते हुए वे शिक्षा दे रहे हैं कि एक साधक जो अपने भजन साधन में उन्नति करना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने अंदर जो कपट है उसको विनाश करना चाहिए, उसको मारना चाहिए। ताड़का को मारने पर सुबाहु और मरीचि जो है उनसे युद्ध करने के लिए आ गए, तो भगवान ने सुबाहु को भी मार डाला। परंतु रामलीला में मरीचि का एक विशेष कार्य है, उसी कार्य के उद्देश्य से उसको जीवन दान दे दिया और वह युद्ध से भाग गया। आगे गए तो पत्थर को स्पर्श करने पर वो स्त्री बन गई। आगे जाने पर जो जनक जी की पत्नी है, उसने क्या किया? उसने श्री विश्वामित्र जी को बुला लिया, बुलावा भेज दिया विश्वामित्र जी को आने के लिए। जनक जी की जो पत्नी है उसका नाम है सुनैना। तो उन्होंने पत्र लिख करके, दूत भेज करके उनको सीता जी के स्वयंवर के लिए बुला लिया। ये प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के साथ वहां पर पहुंचे। वहां पर पहुंचे तो स्वयंवर से पहले ही सीता जी का और प्रभु श्री राम का आपस में मिलन हुआ पुष्प वाटिका में, और दोनों ने एक दूसरे को देखते ही सीता जी ने पति के रूप में उनको स्वीकार किया और प्रभु श्री राम ने उनको पत्नी के रूप में स्वीकार किया। और फिर जो जनक जी की जो प्रतिज्ञा थी उसके अनुसार उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाने लगे, और जिस समय धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा रहे थे उस समय वह धनुष टूट करके 3 भागों में विभाजित हो गए। और सीता जी ने जो माला है वो प्रभु श्री राम के गले में डाल दिया। उसी समय भगवान के ही शक्त्यावेश अवतार परशुराम जी वहां पर आ गए और बहुत क्रोध करने लगे। तो क्रोध करने से क्या हुआ? जितना वो क्रोध करते गए उनका तेज जो है उतना ही फीका होता चला। हाँ, और उनकी शक्ति जो है वो क्षीण होते हुए चले गई। क्रोध करने से शक्ति क्षीण होती है। अगर कोई भजन करता है तो क्रोध करने से भजन करने की शक्ति क्षीण होती है। इसीलिए प्रयास करके क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध बाधा है, क्रोध शत्रु। और अंततः पराजय को स्वीकार करके, और वे जान गए कि ये प्रभु हैं, वो पराजय को स्वीकार करके और प्रभु श्री राम का जय जयकार करते हुए वे चले गए। और फिर दशरथ जी जो है अपने दोनों बाकी बेटों को लेकर के और बारात लेकर के वहां गए, और चारों बेटों का जो विवाह है वो जनक जी की पुत्री और जनक जी के भाई की पुत्री, 4 पुत्रियों से उनका विवाह हुआ। प्रभु श्री राम का विवाह सीता जी से हुआ, भरत जी का विवाह मांडवी से हुआ, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से हुआ, और
शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतिकृता से उनका विवाह, और विवाह के बाद बड़ा उत्साह से सब और बड़ी प्रसन्नता है, उत्सव मन रहा है अयोध्या में। और अयोध्या में लौटे, जिस समय लौटे तो कैकेयी ने प्रभु श्री राम का और सीता जी का स्वागत किया, और जो दशरथ जी ने कनक भवन उनको भेंट किया था, वही कनक भवन कैकेयी ने प्रसन्न होकर के सीता जी को दे दिया। और समय आने पर भगवान श्री राम की इच्छा को पूरा करने के लिए, और कैकेयी ने सारे कलंक को अपने ऊपर लेकर के भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया। तो वन में अनेक भक्तों से भेंट हुई, निषाद राज से भेंट हुई, केवट से भेंट हुई, भारद्वाज ऋषि से भेंट हुई। भारद्वाज का अर्थ गुरुदेव बता रहे थे कि जो भरण पोषण करने वाले हैं वे भारद्वाज हैं, और ये भारद्वाज ऋषि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। और आगे जाकर के फिर चित्रकूट में गए, और चित्रकूट में वहां पर रहने के लिए लक्ष्मण जी ने साधारण रूप में सुंदर कुटिया बनाई, झोपड़ी बनाई। और फिर सती अनुसुईया से भेंट हुई। सती अनुसुईया ने सीता जी को पतिव्रत की शिक्षा प्रदान करी, और विशेष जो है वो सोने के जो जेवर आदि है, आभूषण आदि है, वे प्रदान किया। और एक उपटन भी प्रदान किया, जिस उपटन को लगा करके सीता जी का जो रूप है वो हमेशा ही वैसा ही, उस सुंदरता वैसी ही बनी रहती है। और अंत में 11 वर्ष वहां रहने के बाद जब 3 वर्ष रह गए, तो प्रभु श्री राम जो है वे मध्य प्रदेश जो आज है वहां होते हुए, और छत्तीसगढ़ जहां है वहां होते हुए, वहां दंडकारणी में होते हुए वे भगवान जो है पंचवटी में पधारे। पंचवटी में शूर्पणखा आ गई, और शूर्पणखा को भगवान ने क्या किया, कुरूप कर दिया। उसके नाक और कान को लक्ष्मण जी ने काट दिया। क्यों? क्योंकि उसने प्रस्ताव रखा भगवान से विवाह करने का, और जिस समय वो मन में इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर के आई, तो भगवान ने उसी समय उसको पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। परंतु पत्नी के रूप में रख नहीं सकते थे, क्योंकि मर्यादा से बंधे हुए हैं, मर्यादा का पालन कर रहे हैं। और सीता जी के प्रति मर्यादा होने के कारण, सीता जी को वचन देने के कारण के क्षत्रिय राजा अनेक अनेक विवाह करते हैं, लेकिन मैं दशरथ नंदन राम तुम्हें वचन देता हूं कि मैं एक पत्नी व्रत को ही जीवन भर निर्वाह करूंगा। और फिर परंतु इसको कुरूप कर दिया, क्योंकि ये स्वच्छंद स्त्री है, और भगवान की जो संपत्ति है उसका कोई दूसरा कोई और भोग नहीं कर सकता। हम्म इसीलिए उसको कुरूप कर दिया, ताकि कोई उसे स्वीकारे नहीं। और अगले जन्म में भी कुरूप ही बनाया, कुबड़ी बनाया। और भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी के द्वारा जब नंदगांव से मथुरा लाए गए, तो मथुरा में आकर के वो जो कुबड़ी है, जो मूल में शूर्पणखा है, उसको अपने पत्नी के रूप में भगवान ने स्वीकार किया। और जब इस प्रकार से नाक कान काट दिया, तो भविष्यवाणी, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा कि राम,
अभी जो है समस्याएं और जटिल होंगी, उसके लिए तैयारी करो। तो भगवान श्री राम ने देखा कि ये असुर है और ये अपने असुरों को बुला करके लेकर के आएगी, इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसीलिए उन्होंने अग्नि का आह्वान करके और जो मूल सीता जी थी वो अग्नि को दे दी, और अग्नि ने ले जा करके क्या किया, वो अग्नि कैलाश में ले गए सीता जी को, और सीता जी को वहां पार्वती जी के साथ में रख दिया, और फिर भगवान श्री राम के साथ छाया सीता। और ये छाया सीता को ही वो जो मरीचि वहां युद्ध से जो भागा था, वो सोने के जैसा हिरण बन करके, बहुत सुंदर हिरण बन करके, और सीता जी को आकर्षित किया। सीता जी ने विचार किया कि अगर ये हिरण हो तो इसको जो है अयोध्या ले जाएंगे, और अयोध्या ले जाएंगे तो ये महल में कूदेगा, सभी लोग जो है इसको देख करके अति हर्षित होंगे। और उन्होंने राम को प्रार्थना करके हिरण लाने के लिए भेज दिया। और मरीचि को जब, तो वो तो मायावी हिरण था, तो भगवान श्री राम ने उसका उद्धार किया। मरते हुए वो प्रभु श्री राम की आवाज में लक्ष्मण लक्ष्मण करके बोला, और लक्ष्मण जी को भी सीता ने वहां से भेज दिया। और उस समय जो है वो रावण ने आकर के सीता का हरण किया। अब यहाँ पर श्री गुरुदेव दार्शनिक विचार बताते हैं कि एक दार्शनिक विचार है कि रावण ने सीता का हरण क्यों किया। क्योंकि राम तो है शक्तिमान और सीता है उनकी शक्ति। तो रावण ने क्या किया, वो शक्ति को हरण कर लिया, जिससे शक्तिमान की शक्ति क्षीण हो जाएगी। और रावण क्या करेगा, वो जो शक्तिमान की शक्ति क्षीण होने के कारण उनको मार डालेगा, और फिर जो राम की शक्ति है उस शक्ति का रावण जो है वो भोग कर सके। तो बहुत सारी फिर बीच में लीलाएं हुई। दशहरे के दिन, जिसको विजय दिवस कहते हैं, हाँ? उस दिन क्या हुआ, उस दिन प्रभु श्री राम को सेनापति नियुक्त होकर के और विजय के लिए यात्रा पर निकल पड़े। और गए, और फिर एक, हम लोगों ने सुना है कैसे एक के बाद एक और एक के बाद एक जो है सबको मार डाला, और रावण को भी मार डाला। और फिर सीता जी को वहां से लिया, और सीता जी को लेने पर, क्योंकि ये तो छाया सीता है, तो मूल सीता को प्रकट कर प्राप्त करना था, इसीलिए प्रभु श्री राम ने, ये साधारण लोग हैं, वहां प्रजा में भी साधारण लोग होंगे, तो वो प्रजा के जो साधारण लोग हैं वे अनेक प्रकार के प्रश्न करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीता जी को अग्नि परीक्षा से निकाला। परंतु मूल उद्देश्य अग्नि परीक्षा नहीं थी। मूल उद्देश्य क्या था, मूल उद्देश्य था छाया सीता को अग्नि को देना। और जो मूल सीता को अग्नि देव जो ले गए थे कैलाश में, वो कैलाश से ला करके अग्नि से अग्निदेव मूल सीता को दे, ये उद्देश्य था। लेकिन संसार के लोग हैं, वो सदगुरु के चरणों में बैठ करके, संतों के चरण में बैठ करके इस प्रकार के सिद्धांत और इस प्रकार से रामलीला का श्रवण नहीं करते हैं। इसीलिए क्या है, इसीलिए उनको जो सुनी सुनाई बात है उनमें अनेक प्रकार से भगवान श्री राम में भी, जो भगवान है, भगवान पूर्ण है, वे सदैव निर्दोष हैं। लेकिन निर्दोष भगवान में भी क्या करते हैं, वो दोषारोपण करते हैं कि सीता को भी अग्नि परीक्षा से निकलना पड़ा।
तो मूल कारण ये था। ठीक है। और वे सीता जी को उन्होंने विमान में बिठाया, और विमान में बिठा करके जो सारे स्थान हैं उन सारे स्थानों को दिखाया। कहाँ अशोक वाटिका थी जहां पर सीता जी रहती थी, कहाँ रावण का वध हुआ, सेतु बंधन हुआ, वो सारे स्थानों को दिखाते हुए वो कहाँ हनुमान जी से भेंट हुई, पंपासुर में किस प्रकार से शबरी से भेंट हुई, वे सारे स्थानों को दिखाते हुए प्रभु श्री राम जो है वो लौट आए सीता जी के साथ। किस दिन लौटे? तो उनका वनवास हुआ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी, जो राम नवमी है, उस दिन उनका वनवास हुआ। तो वे उसी दिन वहां पर लौटे। ठीक है। अभी समय हो गया। कथा तो बहुत है रामलीला के, और विशेषकर यहाँ अयोध्या में आने के बाद बहुत मार्मिक कथा है। तो आगे फिर कभी समय होगा, फिर हम उसको श्रवण करें। ठीक है। किसी का कोई कमेंट है, कोई प्रश्न है आज जो हमने लीला सुना उससे? बहुत सुंदर कथा प्रभु जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद। आप लोगों का धन्यवाद है, हम तो आपके ऋणी हैं। नहीं प्रभु जी। आप लोग आ जाते हैं तो ये तो गुरु सेवा है, तो ये सेवा करने का अवसर मिलता है, तो आप लोगों के ऋणी हैं हम तो। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरे गुरुदेव कितने दयालु हैं। मेरे गुरुदेव मुझ पर कृपा करना चाहते थे, अपने शिष्यों से कहते, इसीलिए क्या किया उन्होंने, मुझ पर कृपा करने के लिए तुम सबको मेरे पास भेज दिया। मुझ में कोई योग्यता नहीं तुम्हें आकर्षित करने की, तुम मेरे पास आए हो तो मेरे गुरु जी की कृपा से आए हो। और वो कृपा क्या है कि मेरे मुख से नित्य निरंतर हरि कथा प्रवाहित होती रहे, इसीलिए तुम्हें मेरे शिष्य के रूप में भेजा है, श्रोता के रूप में, और तुम्हें माध्यम बना करके ये हरि कथा के कीर्तन की सेवा मुझको प्राप्त हुई। ये सिद्धांत है। और कोई किसी के कोई और हृदय की बात है? हाँ प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे राधे कृष्ण। राधे। राधे राधे। मुझे ये पूछना है कि जैसे आपने बताया अभी कि अ, जो सीता जी थी वो हम्म। मतलब जो जो रावण के पास सीता जी गई थी वो उनकी छाया सीता थी, वो रियल सीता जी नहीं गई थी। हम्म। फिर रामचंद्र जी ने जब एक धोबी के कहने पर सीता जी को क्यों निकाल दिया, उन्होंने क्यों नहीं ये बात बताई उसको कि वो जो गई थी वो छाया सीता थी, रियल सीता नहीं थी, तो वो वो तो वो पवित्र थी वो ना। वो तो फिर पूर्ण उन्होंने कथा, ऐसा क्यों करा वो मुझे। वो पूरी कथा है, हम्म। और शास्त्र के प्रमाणों के अनुसार वो पूरी कथा है। उसको फिर आगे समय मिलेगा इस सप्ताह के, अगले सप्ताह जो आने वाला सप्ताह है उसके अगले सप्ताह में, जो शुक्रवार है, हम्म। उसको हम लोग श्रवण करेंगे, और उसके कारणों को भी श्रवण करेंगे कि प्रभु श्री राम ने निकाला या सीता जी स्वयं की इच्छा थी उनकी, है ना। तो वो उसको श्रवण करेंगे। उसमें भी जो है माताएं विशेषकर प्रभु श्री राम में बहुत दोष दर्शन करती हैं कि ऐसी अवस्था में जब गर्भवती थी सीता जी, और एक धोबी के कहने पर उनको घर से निकाल दिया, ये भी दोष देखना ठीक नहीं है। बिना जाने नहीं देखना चाहिए, पहले उसके पीछे के जो कारण है उनको अच्छे से जान लेना चाहिए। परंतु उसमें बहुत समय लगेगा, कम से कम आधा घंटा 40 मिनट लगेगा, तो इसलिए अभी वो कथा को कहना संभव नहीं है। 10-10 हो गए तो, लेकिन आपके मन में प्रश्न है तो वो कथा जरूर हम श्रवण करेंगे। ठीक है प्रभु जी, प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई बात है किसी की?
ठीक है, फिर जय ध्वनि दो। किसकी बारी है जय ध्वनि देने की? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। पूनम दीदी बैंगलोर से बोलिए। ओम श्री श्री गुरु गोरंगा गंधर्व काशी गिरधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। जय जय नित्या लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर संभक्त वेदांता श्री शीला नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय जय नित्या लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय हो। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्री भक्ति सिद्धांता सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद परमहंस बाबा श्री गोकिशोर दास गोस्वामी महाराज की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय हो। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद वैष्णव सार्वभौम श्री श्री जगन्नाथ दास जी महाराज की जय। जय जय श्री गौरी वेदांता श्री देव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। जय जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सठ गोस्वामी प्रभु की जय। जय जय श्री स्वरूप दामोदर मंदर से घोष पार्षद वृंद की जय। जय हो। जय श्री रामाचार्य सजदास ठाकुर की जय। जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री अंतदीप मायापुर गोदुमदीप मध्यदीप कौलदीप पृथ्वीदीप जनुदीप मौदुमदीप उद्दीपात्मकम श्री नवदीप धाम की जय। जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन द्वादश वनात्मक बसी बजमंडल धाम की जय। जय द्वादश उपवन की जय। श्री जय श्यामा कुंड कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। जय श्री जगन्नाथ देव बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र जू की जय। जय भक्त श्री प्रहलाद महाराज की जय। जय राम की जय। चारों संप्रदायों की जय। चारों जय आचार्य की जय। आखिर मठ श्री चैतन्य मठ की जय। जय हो। श्री गौड़े वेदांता समिति की जय। श्री जय देवानंद विजय मठ और अन्य शाखा मठ समूह की जय। श्री जय हरिनाम कीर्तन की जय। जय अनंत की वैष्णव वृंद की जय। जय समागत भक्त वृंद की जय। श्री जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि। जय दंडवत श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय जय श्री रामनवमी महामहोत्सव की जय। जय महोत्सव पालनकारी भक्त वृंद की जय। जय आज जय के सत्संग की की जय। जय श्री जय राम लीला की जय। जय जय और सब भक्तों की जय हो। जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल बोल। हरि जय हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। हरे राधे कृष्ण राधे। जी। राधे राधे। धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी।